स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 करे थे दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 15 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 14 तक मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया था रेस्पिरेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का बारे में, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ह्यूमन हार्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को उसी के साथ साथ मैंने कंसेप्ट ऑफ ब्लड इस चैप्टर का मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर का सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसको मैंने प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर दैट इज 6 और चैप्टर 10 इन सभी चैप्टरों का जितना भी टॉपिक्स है वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और चैप्टर 10 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इनसाइड द बुक और दैट इज एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 10 का और सारा टॉपिक चैप्टर 1 और 2 और 6 का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग सबसे पहले सवाल ये है कि लिम्फ क्या होता है, LYMPH लिम्फ। तो अगर बात करें लिम्फ तो लिम्फ मैंने नीचे लिखा है, लिम्फ एक टाइप का येलो फ्लूइड होता है, ठीक है। एक टाइप का येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि जस्ट लाइक प्लाज्मा होता है। जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मतलब प्रोटीन जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो प्लाज्मा का जैसा ही क्या होता है लिम्फ होता है, ठीक है। अब ये लिम्फ क्या होता है, ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है तो याद रखिएगा इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिम्फ एक टाइप का फ्लूइड है, येलो कलर का फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। और वो फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जस्ट लाइक ग्लूकोज, ठीक है ना, जो डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज भी उसमें प्रेजेंट होता है लिम्फ में, ठीक है। और विच कम्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द सेल। तो सेल और टिश्यू के बीच में ये क्या होता है, ये जो लिम्फ होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम सेल। जो सेल का जर्म्स होते हैं, जितना भी सेल्स होंगे हम लोग जितना भी अपना प्रॉपर केयर रखें लेकिन हमारे अंदर से क्या होता है जर्म्स होता ही है, ठीक है। तो जो सेल से जर्म्स निकलता है, ठीक है, वो कैरी करने वाला कौन है, लिम्फ है। ये लिम्फ जो येलो कलर का फ्लूइड है ये सेल का अंदर जो भी जर्म्स होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। और जितना भी सेल का फ्रेगमेंट्स होंगे, फ्रेगमेंट्स मतलब सेल जितना भी टुकड़ा टुकड़ा होगा, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है। जैसे कि इसका फ्रेगमेंट कौन है, ये केप है क्योंकि इसका पार्ट ये केप है ना, तो ये फ्रेगमेंट हो गया। फ्रेगमेंट का टूटा हुआ, छोटा छोटा टूटा हुआ, ठीक है। तो जितना भी सेल का फ्रेगमेंट्स होंगे छोटा छोटा वो लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे लिम्फ क्या है तो लिम्फ एक टाइप का येलो कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो भी प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक ग्लूकोज। और उसी के साथ साथ वो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है जर्म सेल। जर्म्स जो होता है वो सेल से ले लेता है, ठीक है। और उसके अंदर दैट इज जर्म सेल तो रहता ही है, साथ साथ फ्रेगमेंट्स भी होते हैं डेड सेल का। जो मरे हुए सेल होते हैं उसका जो टुकड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन जब रस्ट लग जाता है तो उसके आगे रस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जब रस्ट हो जाता है तो उसका जो चमड़ा होता है, ठीक है, उसका लेयर जो होता है उठना शुरू हो जाता है। इन द सेम वे सेल जब डेड हो जाता है तो उसका जो चमड़ा होता है उठना शुरू हो जाता है और वो फ्रेगमेंट्स कौन कैरी करता है, लिम्फ, ठीक है। तो आई होप आपको लिम्फ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जब बहुत सारा ऑर्गेन या बहुत सारा बोल सकते हैं दैट इज पार्ट, जब बहुत सारा पार्ट को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम किससे बना है, दैट इज बोल सकते हैं हम लोग हार्ट से है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, ये सारा क्या होगा एक सिस्टम हो गया,
इन द सेम वे लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारा चीज आता है। टॉन्सिल, टॉन्सिल जो हमारे गला पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिल, ठीक है। फिर आता है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल मतलब, वेसल मतलब आपको पता है, वेसल मतलब पाइप। जो लिम्फ को पहुंचाने वाला जो ट्यूब होगा उसको बोलते हैं लोग लिम्फ वेसल। लिम्फ तो फ्लूइड है ना, इसको पहुंचाने वाला एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है, हमारे पूरा बॉडी में, ठीक है, पूरा बॉडी में लिम्फ वेसल भी होता है। जस्ट लाइक ऐसा, ऐसा सब कुछ हो गया तो ऐसा क्या होगा, रूट्स टाइप का होता है, ऐसा हमारे पूरा बॉडी में, ठीक है, लिम्फ वेसल। तो ये लिम्फ को पहुंचाता है एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है। फिर आता है थाइमस, थाइमस भी होता है। फिर थाइमस जस्ट हमारा जो लीवर होता है, लीवर का साइड में होता है, ठीक है। फिर लीवर आएगा, फिर स्प्लीन आएगा, फिर लिम्फ नोड्स आएगा। लिम्फ नोड्स मतलब क्या होता है, नोड्स मतलब आप लोग जानते होंगे जस्ट लाइक एक गीठा टाइप का, ठीक है, ऐसा। आप लोग जब शुगर केन खाए होंगे तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। इसको क्या बोलेंगे, नोड्स। इसको ऐसे होता है ना शुगर केन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। तो वैसे ही लिम्फ वेसल में भी कहीं कहीं क्या होता है, जस्ट ऐसा होता है, बंधा हुआ होता है। उस बंधा हुआ चीज को क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मेरो। बोन मेरो आप लोग जानते हो जो क्या होता है, बोन्स के अंदर होता है, रेड कलर का, ठीक है, वो होता है बोन मेरो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इट इज ए सिस्टम, ये एक टाइप का सिस्टम है जिसमें क्या होता है, टाइनी ट्यूब, बहुत ही पतला पतला छोटा छोटा ट्यूब्स होता है, ठीक है, और लिम्फ वेसल, जो कि क्या है, लिम्फ वेसल, जो लिम्फ को सप्लाई करने वाला, जो लिम्फ को सप्लाई करने वाला एक जगह से दूसरा जगह में, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल, ठीक है, लिम्फ ट्यूब। एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स मतलब जहां पे ये जो लिम्फ, इसको तो हम लोग लिम्फ वेसल बोलते हैं, लिम्फ वेसल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बंधा हुआ चीज आएगा, बंधा हुआ, यहाँ पे एक नोड्स आएगा रुका हुआ, ठीक है, वो रोक देगा, फिर धीरे धीरे सप्लाई होगा। फिर रोकने वाला काम क्या देगा, नोड्स से, लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, लिम्फ वेसल, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लोग, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। और बाकी सारा भी इंक्लूड होता है, लेकिन मेन कौन सा है, लिम्फ को सप्लाई करने वाला, दैट इज लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या करता है, जितना भी सिस्टम ये हमारे अंदर है, दैट इज जितना भी ऑर्गन है उसमें क्या करता है, वो सप्लाई करता है, ठीक है। क्या सप्लाई करता है, दैट इज लिम्फ। एक ऐसा सिस्टम जो लिम्फ को सप्लाई करे उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में दो मेन चीज है, एक है लिम्फ वेसल और एक है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है। ये दोनों मिलके लिम्फ को सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि लिम्फ एक टाइप का येलो कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, जस्ट लाइक प्लाज्मा। अब और ये क्या करता है, जितना भी फ्रेगमेंट्स होता है डेड सेल का वो कैरी करता है, और जितना भी बोल सकते हैं जम्स होगा सेल के अंदर उसको कैरी करेगा। लेकिन हमारे अंदर ये फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सब पढ़ते दैट इज फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये समझते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो येलो कलर का फ्लूइड होता है, लिम्फ जो होता है, वो जो हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरा बॉडी, एक पार्ट से दैट इज एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में जाता है, पूरा बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये करता क्या है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन दिया है, टेक पार्ट इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय सर्कुलेटिंग प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, जितना भी प्रोटीन मटेरियल होता है वो क्या करता है, ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। जितना भी प्रोटीन होगा लिम्फ क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। और ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के बाद ब्लड क्या होगा, हर एक पार्ट्स में जाएगा, हमारे हर एक ऑर्गन्स में जाएगा और वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को जो लिम्फ है
जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, जर्म से, ठीक है। और हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज मतलब जो हमारे अंदर डिजीज से फाइट कर सके या जर्म से जो फाइट करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो हमारे अंदर जो लिम्फ है वो क्या करेगा, वो जितना भी जर्म होगा उसको मार देगा और क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। अब ये क्या करेगा, जितना भी हमारे अंदर डेड सेल्स होंगे, ठीक है, वो डेड सेल्स का जो फ्रेगमेंट्स होगा, छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा उसको रिमूव करता है, ठीक है। उसको निकालने में के लिए ये जो लिम्फ होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को क्या करता है, साफ करता है। जो डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल का जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको रिमूव करने, और इधर ये जर्म्स को भी किल करता है और हमारे लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, और हमारे अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर आए कि फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा, पहला लिख सकते हैं आप लोग, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हो, इट हेल्प इन द किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हमारे अंदर जर्म्स होंगे उसको किल करता है, और हमारे अंदर क्या बनाता है, इट हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज। और उसी के साथ साथ आप लोग लिख देना, इट हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ दैट इज फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये दैट इज फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।